स्वर ज्ञान का सबसे आसान तरीका। प्यारे साथियों, यदि स्वर ज्ञान करते करते थक गए हैं, बहुत सारी मेहनत कर चुके हैं, फिर भी स्वर ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो एक बार यह जो तरीका, जो टेक्निक मैं बता रहा हूं, जो दे रहा हूं, इसको आजमा कर देखें। प्यारे साथियों, मुझे 100% भरोसा है कि आप एक एक सुर को पहचानने लगेंगे। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चले, इस वीडियो में हम कुछ एग्जाम्पल को शामिल करेंगे ताकि बहुत ही सरलता से हम समझ पाएं कि कैसे सुर ज्ञान हमें हो पाएगा, सुर ज्ञान है क्या चीज, और सरलता से हम कैसे सुर ज्ञान कर पाएंगे। जैसे जो हमारा नियम है सुर ज्ञान करने का, अक्सर जैसे हमको गुरुजी सिखाते हैं, वो पहले मैं बता रहा हूँ कि कैसे बताते हैं। वो बताते हैं कि बेटा, अगर इसे हम सा मान लिए हैं तो ये बताते हैं कि सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा, ऐसे बोलते हैं ना। इनको आप रटते रहिए, आपको सुर ज्ञान हो जाएगा। क्या हो पाता है? नहीं हो पाता ना, क्योंकि ये रटने वाला चीज हो गया, यह रटने वाला चीज हो गया। तो रट कर कोई भी चीज, कोई भी विद्या रट कर नहीं सीखी जाती जब तक उसकी जड़ को हम समझेंगे नहीं। आइए थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लें कि 1 2 3 4 5, थोड़ा दूर करते हैं, बहुत नजदीक हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लीजिए बनाइए। और बाहर थोड़ा सा दूर, और हाँ 10, और दूर थोड़ा सा दूरी देखकर बनाइए। हाँ 11 हुआ ना, एक और बनाइए, और दूर थोड़ा सा, बस ये 12 है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मान लीजिए कि हमारे सुर कितने हैं? 12 हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि ये 12 लोग हैं जिनकी शक्ल एक ही है, लंबाई चौड़ाई एक ही है, हाँ, इनका पहनावा भी एक ही है, हाँ, और इन्हें आपको अलग अलग पहचानना है। समझिए बात, हमारे सुर कितने हैं? 12, हाँ, और हम देखें तो सभी का रूप एक ही है। समझ पा रहे हैं? सभी का रूप एक ही तरीके से दिखते हैं हमें, क्यों? है ना? तो जैसे ये 12 लोग हो गए और इन्हें कोई आपको पहचानने को बोल दे, हाँ, कि इनको आप अलग अलग कैसे पहचानेंगे, तो कुछ सूत्र है आपके पास? कैसे दिमाग लगाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे, आप बताएं। इनकी आवाज से या फिर अपने अंदर कुछ जैसे ज्यादा बोलना या कम ताकत लगाना। देखिए, मैं बता रहा हूं, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं, एग्जाम्पल लिए हूं ना, तो मैं इंसानों की बात करूंगा और आपको समझना है यहां रिलेट करके, सुरों से रिलेट करके, ठीक है ना? अब देखें, जैसे ये 12 लोग हैं, सबका पहनावा, चेहरा, लंबाई चौड़ाई एक ही है, हाँ, तो उनको पहचानना है आपको, हाँ। जैसे हमारे सुर हैं, सब एक ही तरीके से दिखते हैं, हाँ, तो इनको हमें क्या करना है? पहचानना है। तो हम देखते हैं यहाँ कि कैसे हम इंसानों को पहचान पाएंगे, उसी तरीके से हम स्वरों को पहचानेंगे। देखिए, अगर ये 12 लोग आपसे आज मिले, हाँ, ये 12 लोग आज आपसे मिले,
हाँ, और इनका एक चीज़ और है, इनका नाम भी अलग अलग है। समझिए, इनका नाम भी अलग अलग ही है। जैसे ये हो गए आपके सड़ज, ठीक है ना, और ये हो गए आपके ऋषभ, छोटे वाले ऋषभ, और ये हो गए आपके बड़े वाले ऋषभ, ये हो गए आपके छोटे वाले गंधार, ये हो गए आपके बड़े वाले गंधार, ये हो गए आपके मध्यम, और ये हो गए आपके बड़े वाले मध्यम, ठीक है, और ये हो गए आपके पंचम, ये हो गए आपके छोटे वाले धैवत, ठीक, ये हो गए आपके बड़े वाले धैवत। लीजिए लिखिए, उधर लिखिए, एक ऐसे लिख दिए, अब इसमें वो कहाँ से लगाएंगे? लिखिए जल्दी, बहुत टाइम खराब करते हैं आप। दीजिए, मुझे दीजिए, आपसे नहीं आएगा। ये हो गई आपकी छोटी निषाद, छोटी वाली निषाद, ठीक, और ये हो गई आपकी बड़ी, ठीक है ना। अब हम समझते हैं इनको प्यार से। ये 12 लोग हैं, इनका चेहरा, कपड़ा, सारा चीज एक ही है, और इनको हमें पहचानना है अलग अलग। तो जैसे ये आपसे मिले किसी दिन और फिर कुछ दिन बाद मिले, हाँ, ये 12 लोग आपसे किसी दिन मिले और ये लोग फिर किसी दिन आपसे मिले, हाँ, कौन मिले? इसमें से कोई एक, मान लीजिए गंधार जी मिले आपसे, तो क्या आप करेक्ट पहचान पाएंगे कि ये गंधार जी हैं कि नहीं पहचान पाएंगे? सोच समझ कर बताइएगा। सभी लोगों की शक्ल एक है, कपड़ा एक है, लंबाई चौड़ाई सारा चीज एक है ना। ये आप जान पाएंगे कि ये वही लोगों में से हैं जो 12 लोग थे, लेकिन क्लियर नहीं हो पाएंगे कि ये गंधार ही हैं, है ना। ये तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि ये 12 जो लोग थे, 12 लोगों को जब ग्रुप था, उन्हीं में से कोई है, लेकिन ये पता नहीं आप कर पाएंगे कि सड़ज हैं कि ऋषभ हैं कि मध्यम हैं कि निषाद हैं कि पंचम हैं, ये क्लियर नहीं हो पाएगा। और यहीं आप थोड़ा सा दिमाग लगा दें, क्या सिर्फ एक आदमी से मिले, इन 12 लोगों से नहीं। मान लीजिए ऋषभ हैं, इनसे आप मिले, इनके साथ आप कुछ दिन रहें, समझ पा रहे हैं, इनकी चाल ढाल व्यवहार, इनकी बोली भाषा आप समझें, कुछ दिन इनके साथ रहें, हाँ, थोड़ा समय बिताएं, कुछ दिन रहें, और उसके बाद जब सारे लोग आपसे पुनः 12 लोग एक साथ मिले, तो क्या इनको पहचान पाएंगे आप? पहचान पाएंगे। जानते हैं क्यों? दुनिया के जितने भी लोग हैं, भले चेहरा एक हो जाए, लेकिन आवाज उनकी अलग होती है। समझ पा रहे हैं? ये हमारे जो सुर हैं, ये भले ही एक लगते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। समझ पा रहे हैं? रुके रुके रुके, मैं बोल रहा हूं। तो जैसे ये हमारे 12 सुर हो गए, हाँ, तो भले इनका सारा चीज मैच कर रहा है, लेकिन जो इनकी आवाज है, आवाज में चेंज रहता है, बदलाव रहता है। इसी तरीके से जो हमारे सुर हैं, इन 12 सुरों में थोड़ा थोड़ा करके बदलाव है। समझ पा रहे हैं? तो इनका चलने का तरीका, बोलने का तरीका, खाने पीने, उठने बैठने का सारा तरीका आप देख लिए हैं, हाँ। तो जब इनके साथ आएंगे तो आप देखेंगे कि इनका नहीं मैच कर रहा है, इनका नहीं मैच कर रहा, अन्य का तो अलग है, लेकिन इनका तो मैं देखा हूं कि ये जो मेरे साथ रहते थे, वही ऐसे चलते थे, वही ऐसे बोलते थे, वही ऐसे खाते पीते थे, हाँ। समझ जाएंगे ना कि हाँ, ये ऋषभ ही हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे करके आप जब एक एक इंसान को पहचानने की कोशिश करेंगे, तो आप 12 इंसानों को पहचान जाएंगे, ठीक है ना। देखें, अब मैं अंतर दिखाता हूं कि हल्का हल्का इनमें अंतर क्या है। हमें उस्ताद लोग या गुरुजी क्या क्या सिखाते हैं कि बेटा ये सा है, रे है, ऐसे रटिए, अंतर हमें महसूस नहीं कराते। यहां आप पहले अंतर देखिए, देखिए जैसे इसकी हमिंग करिए, बेटा करिए,
अब बताइए इसमें इसमें क्या अंतर है? ये तीखा, इसकी आवाज तीखी लग रही है और इसकी मीठी लग रही है ना? इसकी तीखी, इसकी मीठी। तो फर्क दिखा, फर्क दिखा ना? इसी तरीके से जब इसको हम देख लेंगे और लास्ट वाले को देख लेंगे तो यहाँ हमें फर्क दिखेगा। लेकिन हमें क्या बोला जाता है कि आप ऐसे ऐसे बगल वाले को, फिर बगल वाले को ऐसे पहचान करनी है। हाँ, तो ये मैं सबसे पहले अंतर दिखाने के लिए आपको बताया कि देखिए अंतर है कि नहीं। तो अंतर है, दिख रहा है ना? जैसे दिख रहा है अंतर ना? उसी तरीके से आप जितना कितना भी नजदीक आ जाएं, अंतर जरूर रहेगा। किसमें? इनकी आवाज में। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, वेशभूषा, कपड़ा भले ही एक है, लेकिन इसकी आवाज से इसकी आवाज जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। यानी कि ये इसकी आवाज थोड़ी सी डाउन है और इसकी आवाज थोड़ी सी चढ़ी हुई है। उसी तरीके से सारे सुरों की आवाज, मतलब सारे लोगों की आवाज थोड़ा थोड़ा चढ़ी हुई है। सारे सुरों की आवाज थोड़ा थोड़ा चढ़ी हुई है। तो आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको इनको पहचानना है, यानी कि इनसे पहले आपको दोस्ती करनी है, इनके साथ रहना है। समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब आपको सबसे पहले सा का रियाज अच्छे से करना है। सा को सुनना है कि इसकी आवाज क्या है, इसका व्यवहार क्या है, चलना उठना बैठना, जैसे मैं इंसान का दिया ना एग्जाम्पल, उसी तरीके से इसको आपको समझना है बजा बजा कर। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने दोस्त को साथ में लेकर। गुलशन जी सोनम बेटा, अपने दोस्त को, इनसे दोस्ती बढ़ाइए आप। हाँ, कि यार सड़ज हम आपके ही हैं, हाँ आप मेरे साथ रहिए ना। और एक चीज जान लें, ये नेचुरल चीज है कि आप जिसके साथ ज्यादा रहते हैं उससे आपकी दोस्ती हो जाती है ऐसा ना? चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ हो, पौधा हो या स्थान हो, कोई भी चीज हो, अगर आप किसी के साथ थोड़ा सा टाइम बिताते हैं तो उससे धीरे धीरे करके दोस्ती हो जाती है। ऐसा है, सत्य बात है ना? तो यही बात यहाँ भी लागू होती है कि अगर आप इनसे दोस्ती बढ़ाएंगे, आपको इनके पास जाना है, ये आपके पास नहीं जाएंगे। मतलब आपको अच्छे से रियाज करने की कोशिश करनी है। ठीक, तो ये आपके दिमाग में आ जाएंगे, हाँ, कि इनकी आवाज़ कैसे है, कैसा व्यवहार है। फिर जब ये 12 लोग मिलेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये सड़ज भैया हैं, इन्हें तो मैं पहचान रहा हूँ, बड़ी गहरी दोस्ती है हमारी की। साथ में उठते थे, बैठते थे, घूमने जाते थे, हाँ दौड़ते थे साथ में, है ना? क्यों? तो समझ जाएंगे कि हाँ ये तो सड़ज हैं। हाँ, और आप लोगों को नहीं पहचानता भैया, हाँ ऐसे बोल देंगे इनको पहचानता हूँ लेकिन आप लोगों को नहीं पहचानता। फिर क्या करना है? जैसे ही ये तैयार हो गए आपके साथ रहने के लिए, फिर आपको कहाँ जाना है? ये बड़े वाले के पास, ऋषभ के पास। इनके पास नहीं जाना है, क्योंकि ये दोनों तो एक ही घर के हैं। समझ पा रहे हैं? अगर इनसे दोस्ती हो गई तो ये इनके पीछे पीछे चले आएंगे, आपको यहाँ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। तो क्या करना है, यहाँ आप तैयार कर लिए सड़ज को, रियाज कर लिए, समझ लिए इसकी बोली भाषा, सारा चीज़ पक्का हो गए। यहाँ आना है आपको ऋषभ के पास और इनके साथ रहना है आपको। समझ रहे हैं? इनके साथ रहना है आपको। फिर इनकी भी बोली भाषा व्यवहार आप समझ जाएंगे। उठते बैठते, खाते पीते, घूमते, चाहे जहाँ भी रहिए, इनको साथ में ले रहिए कि भैया आप भी रहिए ना। अब देख रहे हैं आप, सड़ज भैया रह रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूछिए, जहाँ जाता हूँ उनको खिलाता पिलाता हूँ, है ना? इनसे मतलब दोस्ती बढ़ाइए, तो ये भी मान जाएंगे, आपके साथ रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो कहाँ पहुँचे आप? सड़ज से ऋषभ भैया के पास आ गए। आपके साथ कितने लोग हो गए? 2 लोग हो गए। 2 लोग आपके पास तैयार हो गए। अब क्या होगा, जैसे ही 2 लोग आपके पास आए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। हाँ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि जब 2 लोग हमारे अंडर में आ सकते हैं, हमसे दोस्ती कर सकते हैं, तो बच रहे हैं कितने? 5 लोग। अब मात्र आपको 5 लोगों को दोस्त बनाना है बस। बाकी जो 5 बचेंगे
वो ऐसे पीछे पीछे भागे आएंगे। जब कहेंगे जब 7 लोग हमारे पार्टी से 7 लोग उसके हो गए तो हम 5 लोग क्या करेंगे यहाँ, चलिए हम लोग भी चलते हैं। ठीक है ना। कहाँ जाना है आपको? गंधार भैया के पास। हाँ, क्या कहना है? देख रहे हैं वो लोग, दोनों लोग बढ़िया से रह रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? हैं? आपको क्या प्रॉब्लम है? आप भी चलिए, जो कहेंगे खिलाऊंगा, जहाँ कहेंगे घुमाऊंगा, हाँ अच्छे से। तो इनके साथ आपको दोस्ती बढ़ानी है। हाँ, जम के रियाज इनका भी लेना है आपको। किनका? गंधार भैया का। ठीक, अच्छे से। हाँ, खाते पीते जहाँ भी रहिए इनको देखिए कि इनकी आवाज़ क्या है, इनका व्यवहार क्या है, समझ डालिए इनको। क्या कर डालिए? समझ डालिए इनको, इनके हर एक चीज को। तो कहां तक पहुंच गए आप? सड़क से ऋषभ, ऋषभ से गंधार, फिर कहां जाना है आपको? मध्यम के पास, इनके पास। अब यहाँ आपको बड़े के पास नहीं जाना है। हाँ, बड़े के पास नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ जो है ना छोटे वाले की बात बड़ा वाला मान लेता है। हाँ, लेकिन एक चीज है, थोड़ा भी मैं बताऊंगा, पहले इनको जान लीजिए तब। हाँ, यही प्रक्रिया आपको यहाँ भी अपनानी है। हाँ, जिस तरीके से इन लोगों को साथ में लिए, उसी तरीके से आपको यहाँ भी काम करना है। फिर कहाँ चले जाना है? पंचम पे। ठीक, पंचम पर आप देखें, जो सरज हैं और जो पंचम हैं, ये लोग बड़े साधारण हैं। ये लोग बड़े साधारण हैं। ये आपके हो गए प्रधानमंत्री और ये हो गए आपके राष्ट्रपति। समझ पा रहे हैं? इन दोनों के बिना काम नहीं चलता। ठीक है, लेकिन ये लोग व्यवहार में बहुत अच्छे, चूंकि इनको देश चलाना है, हाँ पूरे कंट्री को कंट्रोल करना है, तो ये लोग बहुत नॉर्मल रहते हैं। हाँ, आप थोड़ा सा प्रयास किए ये लोग मान जाते हैं। समझ पा रहे हैं? ये दोनों लोग मान जाते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो इनसे आप थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर देंगे, कुछ दिन आप रिक्वेस्ट कर देंगे तो ये साथ हो जाएंगे। फिर कुछ दिन अपने साथ रख कर इनको समझ लीजिए, हाँ कि खाते पीते कैसे हैं, कैसे चलते हैं, कैसा व्यवहार है, कैसा बोलते हैं, ये इन्हें भी समझ लीजिए। फिर जाना है कहाँ? आपको धैवत महाराज के पास जाना है। हाँ, और इन्हीं लोगों की तरह इनसे भी रिक्वेस्ट करके साथ में ले लेना है। ठीक, फिर आ जाती हैं उधर 2 बहनें। ठीक है, तो आपको छोटी को कुछ नहीं बोलना है। हाँ, छोटी अपना जो कर रही है, खेल रही है, कूद रही है, घूम रही है, घूमने दीजिए। आपको बड़ी वाली से बोलना है कि दीदी देखिए, आपके घर वाले सब लोग मेरे साथ रह रहे हैं, आप क्यों अकेली घूम रही हैं? मेरे साथ आइए ना। ठीक, तो जो बड़ी वाली दीदी हैं ये सोचेंगे, विचारेंगे। यहाँ देखिए, बड़ी वाली जो दीदी है ना, थोड़ा सा आपको ना नखरा दिखाएंगे। समझ पा रहे हैं? नखरा दिखाएंगे। जैसा कि बुरा मत मानिएगा, अपने देश में थोड़ा सा ये है ना कि भैया तुम छोटी जाति के हो, मैं बड़ा जाति का हूँ, मैं तुमसे बड़ा जाति का हूँ, तुम गरीब हो, मैं तुमसे अमीर हूँ, मैं तुम्हारे सर पे रहूँगा। ऐसा सिस्टम कुछ चल रहा है अपने देश में ना। वही चीज़ यहाँ भी है। ये जो दीदी है ना बड़ी वाली, ये कहती हैं मैं तुम सबसे ऊपर हूँ। इनको घमंड है, ये कहती हैं कि मैं तुम सबसे ऊपर हूँ, इसलिए छुओ ना मुझे, दूर हटो, छुओ ना मुझे, दूर हटो। ठीक, ऐसा ये मना करती हैं, बहुत नखरा दिखाती हैं। लेकिन इनके नखरे में आना नहीं है, जिद कर लेना है कि दीदी जब इतने लोग आ गए, चूँकि वहाँ पहुँचते पहुँचते आप अंदर से एकदम कॉन्फिडेंट रहेंगे कि जब 6 लोग हमारे अंडर में आ गए, दीदी तुम्हारी क्या औकात है ना। तुरंत दीदी, ये बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, अगर ये आप दोस्ती किए रहेंगे बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगी। ठीक, वो समझ में फिर आ जाएंगे, लेकिन इतना मान कर चलिए कि थोड़ा सा नखरा वो दिखाती हैं। ठीक है, तो कहाँ पहुँच गए आप? वहाँ। अब क्या हुआ कि हमारे जो 7 शुद्ध सुर थे वो तैयार हो गए। क्यों गुलशन जी? हमारे जो 7 सुर थे वो तैयार हो गए। अब क्या करना है आपको? यहाँ आपको दिक्कत नहीं होने वाली, यहाँ आपको दिक्कत नहीं होने वाली। जैसे सा से सड़ज से शुद्ध ऋषभ आप पहचान लिए हैं। हाँ, क्या करना है,
जैसे यहाँ से आप जो जितना बल लगाकर यहाँ जा रहे हैं उसी बल को आपको आधा कर देना है, उसी आवाज को आपको आधा कर देना है। तो क्या बन जाएगा? वो कोमल ऋषभ बन जाएगा। मतलब कहने का ये कि अगर ये आपके अंडर में आ गए हैं तो इन्हीं के सहारे, आप मान लीजिए कि इनके छोटे भाई हैं तो थोड़ा सा हमें कम बोलना पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ से यहाँ जो बोल रहे हैं, यहाँ से यहाँ वाली आवाज़ को थोड़ा सा कम किए, वो सीधा अपने आप ये बन जाएंगे, तो ये तैयार हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ भी करना है आपको। कहाँ? गंधार के पास। हाँ, जैसे यहाँ से यहाँ जो ताकत लगा रहे थे आप, उसी ताकत को आपको हाफ कर देना है, तो क्या बन जाएंगे? छोटे वाले गंधार। फिर आपको यहाँ आना है, यहाँ आपको थोड़ी सी मेहनत फिर करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो मध्यम महाराज हैं बड़े वाले ना, ये भी बौराई टाइप के हैं, समझ रहे हैं? ये जल्दी मानते नहीं हैं, ठीक है ना। अब इन लोगों को तो आप मना सकते हैं ऐसे, और ये ना माने ना तो इनको 2-4 लठ जमा भी दीजिए। हाँ, कि जब इतने लोग आ गए तो भैया अकेले तुम क्या करोगे? हाँ, अकेले तुम क्या करोगे? हाँ, भूखों मर जाओगे आप। तो ऐसी बात है, आपकी ही सहूलियत है कि चलिए मेरे साथ रहिए, जब इतने लोग रह रहे हैं तो आप अकेले क्या करेंगे? मेरा काम मत बिगाड़िए, आप भी मेरे साथ हो जाइए। तो ये थोड़ा सा आपको टाइम लेंगे आपका, लेकिन आपको निराश नहीं होना है, जम के मेहनत करना है इनके साथ, इनको समझने में जम के मेहनत करना है, इनकी आवाज़ सुनने में जम के मेहनत करना है। आ जाएंगे ये भी। फिर आ गए आप पंचम पर। पंचम तैयार ही हैं कि हम तो भैया तुम्हारा साथ दे ही रहे हैं, बचपन से हम तुम्हारे साथ हैं, हाँ, हमको मत कहिएगा। तैयार हैं। फिर ये भी तैयार हैं। और रहे ये बीच वाले छोटे गंधार, तो इनको और इनको जब आप समझ लिए हैं, हाँ, तो यहाँ से यहाँ जाने में जो आप आवाज़ लगा रहे थे उसी आवाज़ को हाफ कर देना है, तो ये अपने आप बन जाते हैं, क्योंकि ये आधा नोट माना जाता है। फिर पहुंच गए वहाँ, तो जब बड़ी वाली दीदी कब्जे में आ गई हैं तो छोटी वाली पे कोई दिक्कत नहीं, उनको कहना ही नहीं पड़ेगा, वो अपने आप पीछे 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 चले आएंगी। समझ पा रहे हैं? हाँ, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कि सभी सुरों में जरा जरा अंतर है, यहाँ से लेकर वहाँ तक। अगर हम एक साथ इनका रियाज करने की कोशिश करते हैं, एक साथ समझने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारे समझ में नहीं आएंगे। जैसा मैं इंसानों का एग्जाम्पल दिया, लेकिन वहीं एक के साथ हम कुछ दिन रहें, हाँ, वो समझ में आ जाएगा। फिर दोबारे को लें, और दोनों को साथ ही लेना है। ये भी देखना है कि आप इसको ले लिए फिर इसको छोड़कर इसको नहीं लेना है, इसके साथ ही इसको लेकर चलना है, ठीक। फिर जब यहाँ आना है ना, तो इसको लेकर ही यहाँ आना है, इनको साथ में लेकर आना है यहाँ, ठीक है। ऐसे की रियाज आपको करनी है। समझ पाए? एक एक सुर को आपको पहले ट्रेनिंग लेनी है। अगर फिर सुर ज्ञान नहीं हुआ तो आप कहिएगा। समझ में आया कि नहीं आया है मीना बेटा? ठीक है ना? चलें, बहुत अच्छा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप जल्दबाजी नहीं करेंगे, एक साथ सारे सुरों को रियाज नहीं करेंगे। जैसा मैं बता सिस्टमेटिक कि एक सुर, फिर दो सुर समझने की कोशिश करिए, फिर 3 सुर समझने की कोशिश करिए। ऐसे ऐसे समझते समझते आप अगर करेंगे, सुनिश्चित रूप से आप सुर ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।